हेलो बच्चों, आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं दर्पण सूत्र तथा रेखीय आवर्धन और इन दोनों पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। ठीक है, देखिए चाहे दर्पण अवतल रहे या उत्तल रहे, दोनों के लिए जो दर्पण सूत्र होता है दोनों के लिए एक ही होता है। और जो दर्पण सूत्र होता है वह होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। यही होता है दर्पण सूत्र। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो स्मॉल एफ है वह स्मॉल एफ होता है फोकस दूरी, और जो यह स्मॉल वी है यह होता है प्रतिबिंब की दूरी, और जो स्मॉल यू है यह होता है वस्तु की दूरी। ठीक है, देखिए अगर आपका दर्पण उत्तल रहेगा तो उसके लिए जो फोकस दूरी होती है वह प्लस में होता है, ये उत्तल के लिए उत्तल दर्पण। ठीक है, और अगर अवतल दर्पण रहेगा तो वहां पे जो फोकस दूरी होगी उसको ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक है, यह है अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण। ठीक है, और दोनों दर्पणों के लिए जो वस्तु की दूरी होती है वह हमेशा माइनस में ही होती है, चाहे दर्पण अवतल रहे या दर्पण उत्तल रहे। ठीक है, दोनों के लिए जो यह वस्तु की दूरी है इसको हमेशा किस में लेना है, निगेटिव लेना है, चाहे दर्पण क्या हो, उत्तल हो या क्या हो, अवतल हो। ठीक है, जब भी हम लोग आंकिक प्रश्नों को लगाएंगे तो इन सभी चीजों का ध्यान रहना चाहिए कि अगर दर्पण उत्तल है तो वहां पे जो फोकस दूरी उसको प्लस में लेना है, और यदि दर्पण अवतल है तो उसको किस में लेना है, माइनस में लेना है। और दोनों दर्पणों के लिए जो वस्तु की दूरी होती है उसको हमेशा नेगेटिव लेना है। यह था आपका दर्पण सूत्र। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसको भी रेखीय आवर्धन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, इसको जो दर्शाते हैं वह स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं और रेखीय आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को दर्शाते हैं आई से, कैपिटल आई, बटे वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई को डिनोट करते हैं ओ से, कैपिटल ओ से। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू आई अपान ओ, यह आपका होता है रेखीय आवर्धन। इसका कोई मात्रक इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऊपर भी लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर यहाँ पे हो जाएगा, और नीचे भी क्या है, लंबाई, यहाँ भी लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और मीटर मीटर आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, जिससे इसका कोई मात्रक नहीं बचेगा। तो याद करिएगा रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, और रेखीय आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, आई अपान ओ। आई यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई है। ठीक है, देखिए इसका एक फार्मूला और होता है, इसको लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। इस चीज को भी याद कर लीजिएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि एम को इस प्रकार से आई अपान ओ भी लिख सकते हैं, एक यह हो जाएगा। एक और लिख सकते हैं इसको एम इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू, इसको भी लिख सकते हैं। इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, इन दोनों को भी आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। इस तरीके से आई
अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। यह तीनों फार्मूला इससे बना सकते हैं और इसको आंकिक प्रश्नों में लगाते समय इसका यूज होता है। यह था आपका रेखीय आवर्धन। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग सीखेंगे इस सभी जो सूत्र लिखे हुए हैं इन पर आधारित कुछ आंकिक के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ कि एक वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर कभी भी फिजिक्स के क्वेश्चन लगाते हैं तो सबसे पहले जरूरी यह है कि आप उस क्वेश्चन में जो भी चीजें दिया हुआ है उसको निकाल के एक जगह क्या कीजिए, उसको लिखिए। तो सबसे पहले यह नियम होता है क्वेश्चन को लगाने का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और जो भी चीजें दिया होगा उसको निकाल के हम क्या करेंगे, लिखेंगे। दिया एक वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, यानी यह दिया हुआ कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। क्या रखी हुई है, वस्तु, यानी जो वस्तु की दूरी दिया हुआ है और वस्तु की दूरी को दर्शाते किससे है, स्मॉल यू से। यानी जो स्मॉल यू का जो यहाँ पे मान दिया है वह दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बट अब यह देखना है, आपको चिन्ह भी लगाना है। अभी आप लोग को अब बताया गया है कि जो अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, अगर वस्तु की जो दूरी होगी वह हमेशा आपको निगेटिव रखना यानी ऋणात्मक रखना होता है। चिन्ह सहित यहाँ पे इस मान को रखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो u बराबर लिखेंगे वह क्या हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ही होती है। ये हो गया। आगे पढ़ते हैं, दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब फोकस दूरी को डिनोट किस करते हैं, स्मॉल एफ से। यानी जो स्मॉल एफ का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब चेक यह करना है कि यह पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो देखेंगे यहाँ पे दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में लिखवाया गया है, माइनस में लिखवाया गया है। यानी यहाँ पे जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी वो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं, तब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल v से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगा, जो चीज दिया उसी के अनुसार फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे u दिया है, f दिया है और v क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी दर्पण सूत्र यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इस फार्मूले में सभी मान को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए कर देते हैं। 1f का मान कितना है, माइनस का 10 बराबर 1/v का मान पता है नहीं, इसको ऐसे उतार देंगे, प्लस u का मान कितना है, माइनस का 20 है। यह माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं मैथमेटिक्स का नियम होता है कि हर को ऋणात्मक नहीं रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस 1/10 हो जाएगा बराबर 1/ यहाँ पे क्या हो जाएगा v, और यह माइनस इस प्लस वाले को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। माइनस 1/ कितना बन जाएगा, यहाँ 20। अब क्या करेंगे, इस माइनस जो 1/20 लिखा है इसको इस साइड लाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, इसका बदल जाता है। ये मैथमेटिक्स का नियम है। तो यहाँ पे माइनस 1/10 को ऐसे उतार देते हैं, इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। 1/ कितना हो जाएगा, 20। इधर कितना बचेगा, 1/v बचेगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, चाहे दोनों का जो हर है उसका एलसीएम ले, या एक उपाय इसका और है, दोनों का तिर्यक आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और हर का हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो थोड़ा अच्छा लगता है, इसी को सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से ही। 20 से गुणा करेंगे, माइनस 1 में कितना हो जाएगा, माइनस का 20, और 20 में क्या दिया, प्लस, तो प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, उतार देंगे। अब 10 गुणा किस में करेंगे, 1 में, तो यहाँ पे 10 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नीचे 20 में कितना हो जाएगा, 200, इसको ऐसे लिख देंगे। 1/, कितना हो जाएगा, v। अब माइनस 20 प्लस 10 कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस का 10 बचेगा, यह हो जाएगा। और नीचे कितना बचेगा, 200। इधर कितना हो जाएगा, 1/v। इधर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए माइनस 10/200 1/v। एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ कितना बचा है, माइनस 1/20 और यहाँ 1/v। तिर्यक दोनों का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ माइनस का v हो जाएगा और यहाँ पे 20 का 20 हो जाएगा। अब माइनस को उस साइड भेज देते हैं, यानी v बराबर कितना आ गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर, और यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर।
यह हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी कितना सेंटीमीटर आ गया, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा। एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। ये पहला क्वेश्चन दिया है। और दूसरा दिया है कि प्रतिबिंब आभासी हो। ठीक है, और दिया कि प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात, मतलब दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करना। स्थिति का मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा यह भी ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन में जो भी चीजें दिया है उसको निकाल के बाहर क्या करेंगे, लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, जो फोकस दूरी दिया वो कितना सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है, निगेटिव होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल एफ इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है, माइनस में होती है। ठीक है, आगे से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन को इसको सॉल्व किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा कि प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो। एक पॉइंट याद कर लीजिएगा कि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है तो वहां पे जो रेखीय आवर्धन होता है उसको ऋणात्मक लिया जाता है। जब भी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा तो वहां पे जो रेखीय आवर्धन होगा उसको ऋणात्मक लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो ये 5 गुना दिया है बड़ा, ये जो 5 गुना बड़ा है ये रेखीय आवर्धन का मान होता है। जैसे कि 3 गुना, 4 गुना, 1/3, 1/4 अगर ऐसा देता है तो तुरंत समझ जाइए कि वो किसका मान दिया हुआ है, रेखीय आवर्धन का। अगर वहां पे वास्तविक और उल्टा लिखा हुआ है तो उसको किस में लेना है, निगेटिव लेना है। अगर आभासी लिखा रहेगा तो किस में लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रतिबिंब जब क्या हो, वास्तविक हो। तो यहाँ पे जो ये 5 गुना दिया है ये किसका मान है, यम का मान। ये किस में हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक होने के कारण ये यम का मान किस में लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। गुना बड़ा प्रतिबिंब बने जबकि प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो। ठीक है, आपको जो मान निकालना है वो कितनी दूरी पर रखी जाए। ठीक है, यानी वस्तु की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी u का भी मान ज्ञात करना है। और आगे ये भी कहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा ये भी क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी स्मॉल v का भी मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाते हैं। यम इज इक्वल टू माइनस वी अपान क्या, यू। ये रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है। यम का मान कितना दिया है, माइनस का 5। यहां पे क्या लिख देंगे, माइनस का 5 माइनस वी अपान क्या हो जाएगा, यू। अच्छा यहाँ v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और जो v बराबर है वो कितना आ जाएगा, 5 u। ये v का मान आ गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, इस जगह अब यहां पे लगाएंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यह होता है दर्पण सूत्र। अब इसी सूत्र में यह f का मान और v का मान क्या करेंगे, इसी में रखेंगे। ठीक है, तो 1/f का मान कितना दिया है, माइनस का 10। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 10। v का मान कितना दिया है, 5u। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5u। ये आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, 1/u। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस का चला जाएगा ऊपर, माइनस 1/, कितना बन जाएगा, ये 10। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर एलसीएम नहीं ले पाते हैं तो क्या कीजिए, तिर्यक दोनों का आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दिए। तो u का गुणा एक में करें कितना आ जाएगा, u आ जाएगा। और 5u का एक में करें कितना आ जाएगा, 5u आ जाएगा। इन दोनों का आपस में करें कितना आ जाएगा, हर का हर में, तो 5u स्क्वायर यह हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, -1/10। और यहाँ पे u और 5u जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6u बटे कितना, 5u स्क्वायर। एक u से एक u क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचा है 6/5u और यहाँ पे -1/10।
10। अब दोनों का तिर्यक आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 5u का अगर गुणा माइनस में करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 5u इधर आ जाएगा, और 10 छक्का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर u का मान निकालते u बराबर क्या आ जाएगा, ई -5 इसके नीचे जाएगा क्योंकि इधर गुणे में है, इधर भाग में जाएगा, जब बराबर उधर जाता है तो -60 बटे कितना आ जाएगा, 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को काटेंगे तो यहाँ पे कितनी बार में कट जाएगा, 12 बार में, यानी u बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये पहले वाले के अभी u का मान ज्ञात हुआ है, अभी किसका मान चाहिए, v का मान। तो v का मान ज्ञात करने के लिए यही u का मान इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे v इधर ज्ञात कर लेते हैं इस साइड। v इज इक्वल टू कितना यहाँ पे है, 5 u। u का मान कितना है, माइनस का 12, यानी 5 इंटू माइनस का 12, और v बराबर कितना हो जाएगा, 12 पच्चे कितना 60, यानी माइनस कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। यह आपका हो जाएगा v का मान। अच्छा, प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, यह अभी प्रतिबिंब वास्तविक हो इसके लिए है। अभी एक क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है कि प्रतिबिंब आभासी हो तब u का मान कितना होगा और v का मान कितना होगा, यह क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक है, चलिए इसके आगे ज्ञात करते हैं। प्रतिबिंब आभासी के लिए भी जो f का मान है वह किस में होगा, निगेटिव ही रहेगा। f बराबर कितना, माइनस का 10 सेंटीमीटर वही रहेगा। और कितनी दूरी पर क्या होगा, वस्तु को रखा जाएगा, यानी किसका मान ज्ञात करना है, u का मान ज्ञात करना है। आगे क्या कहा है, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, यानी किसका मान ज्ञात करना है, v का मान। ठीक है, और इसका भी कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, 5 गुना, यानी किसका मान दिए, यम का मान दिया। तो यहाँ पे जो यम होगा वह आभासी के लिए जो यम होगा वह प्लस में होता है। तो यम बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 5। यहाँ पे क्या लिख देंगे, आभासी। आभासी के लिए जो देखिए आवर्धन होता है वो किस में होता है, प्लस में होता है, और वास्तविक के लिए किस में होगा, माइनस में होगा। इस चीज को याद कीजिएगा। ठीक है, अब u और v का मान ज्ञात करें, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी क्या रहेंगे, रेखीय आवर्धन का सूत्र, यानी यम बराबर यहाँ पे आ जाएगा माइनस v अपन क्या हो जाएगा, u। यम का मान कितना, 5 दिया हुआ है, माइनस v अपन क्या हो जाएगा, u। अगर यहां से इसे v का मान निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5 u। v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस चला जाएगा उधर, -5 u। यह v का मान आ गया। ठीक है, अब इसका ये क्या करेंगे, यहां पे लगाएंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से, क्योंकि इसे जो u है इसका मान ज्ञात है, दर्पण सूत्र यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। अब इसी फार्मूले में सभी का मान क्या करेंगे, रख देंगे। तो ये रख देते हैं, f का मान कितना दिया है यहाँ पे, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 10, v का मान पता है माइनस का 5u, -5u प्लस 1 क्या u। ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, -1 बटे कितना हो जाएगा 10, तो यह भी तो माइनस ऊपर चला जाएगा, -1 बटे कितना हो जाएगा 5u प्लस 1/u, यह हो जाएगा। ठीक है, -1 बटे 10, और इन दोनों को क्या सॉल्व कर पाएंगे, तिर्यक आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का u और यहाँ प्लस कितना आ जाएगा 5u, और दोनों को आपस में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 5u स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा -1 बटे 10, और यहाँ पे -u और प्लस 5u, कितना बचेगा, 4u, और नीचे कितना हो जाएगा 5u स्क्वायर। एक u से एक u क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों का तिर्यक आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ 5u बचा है और यहाँ पे माइनस का 1 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा -5u, और यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना है 4, तो 10 चौक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा यहाँ पे। अब u बराबर चिन्ह सहित उधर कर देते हैं इसको, यहाँ पे -40 बटे कितना हो जाएगा 5, यानी u बराबर कितना आ जाएगा 5 × 40 -8 सेंटीमीटर। यह हो जाएगा वस्तु की दूरी जब प्रतिबिंब कैसा हो, आभासी हो तब के लिए।
ठीक है। अभी आपको v का भी मान चाहिए, तो v का मान भी बगल में ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -5u, यहां पे लिख देते हैं -5u। ठीक है, v बराबर -5, u का मान कितना है, -8 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -8, बीच में इंटू। ठीक है, v इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 8 पचे कितना हो जाएगा, 40, v बराबर 40 सेंटीमीटर, यह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है कि मतलब प्रतिबिंब किस जगह बनेगा, और उसका आकार बताना है मतलब कितना बड़ा बनेगा, और उसकी प्रकृति बताना है कि आभासी होगा कि वास्तविक होगा, यह चीज क्या करना है इसमें बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा और इसमें जो भी चीज दिया है उसको निकाल के यहाँ पे बाहर क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। कैपिटल आर का मान कितना दिया, 30 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। याद कर लीजिए, जो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो प्लस में होती है। ठीक है, और जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो किस में होती है, माइनस में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आर का मान कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु। ठीक है, जो वस्तु का ऊंचाई दिया, वस्तु की ऊंचाई को डिनोट किससे करते हैं, ओ से। ओ का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जो ये वस्तु की ऊंचाई होगी, ये प्लस में होगी कि माइनस में, ये किस में होगी, प्लस में, क्योंकि जब भी वस्तु को रखा जाता है तो हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसे सीधा रखा जाता है, जैसे कि वो ऊपर की दूरी किस में ली जाएगी, प्लस में ली जाएगी। ठीक है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है वो कितना होगा, प्लस का 5 सेंटीमीटर होगा। आगे कह रहा है कि वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी जो वस्तु की दूरी दिया हुआ है u बराबर, u का जो मान दिया यहाँ पे कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी हमेशा किस में लेना है, निगेटिव लेना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति यानी किसका मान ज्ञात करना है, v का मान ज्ञात करना है। आकार, आकार किसका, प्रतिबिंब का आकार, यानी प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई किसे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे आई का भी मान ज्ञात करना है, और इसकी प्रकृति बताना है कि ये किस प्रकृति का होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग v का मान ज्ञात करते हैं। तो v का मान ज्ञात करने के लिए आपको u का मान पता है, यदि f का मान पता चल जाए तो हाँ हम आसानी से इस v का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है, तो हम लोग वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध पढ़े हैं कि f इज इक्वल टू आर बाई क्या होता है, 2 होता है, यानी जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इस चीज को हम लोग क्या किए हैं, पढ़े हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे f इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई क्या, 2। ठीक है, f आर का मान कितना दिया है, 30 बटे कितना हो जाएगा, 2, यह बराबर कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। एफ का मान मिल गया। अब एफ भी पता है, यू भी पता है, क्या अभी नहीं ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, किससे ज्ञात करेंगे, दर्पण सूत्र से। यहां पे लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यह होता है दर्पण सूत्र। यहाँ पे सभी का मान इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। 1/f का मान कितना दिया है, 15 हो जाएगा। यहाँ पे v का मान कितना दिया हुआ है, v का मान तो नहीं पता है, इसी का मान ज्ञात करना है, प्लस 1/u। u का मान कितना दिया है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10। इसको ऐसे ही क्या करेंगे, उतार देंगे 1/15 को, 1/v भी ऐसे क्या करेंगे, उतार देंगे। माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस में कर देगा प्लस वाले को, -1 कितना हो जाएगा, 10। अब इस वाले को इस साइड में लाएंगे बराबर की इधर, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी 1/15 और यह माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। 1 कितना हो जाएगा, 10। इधर कितना बचेगा, 1/v बचेगा। अब इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करिए, या तो तिर्यक गुणा करके सॉल्व कर लीजिए, दोनों से कर सकते हैं। तो हम तिर्यक गुणा से सॉल्व करते हैं, 10 से कितना, 10 हो जाएगा, प्लस 15 कितना हो जाएगा, 15। अब हर का हर में गुणा कर लीजिए, 15 कितना हो जाएगा, 150। इधर कितना हो जाएगा, 1/v।
दोनों को ऐड कर लीजिए, 15 से कितना हो जाएगा 25 बटे 150 इज इक्वल टू 1/v। अब ये 25 क्या 150 से कटेगा, कट जाएगा, हाँ आसानी से कट जाएगा ये, ठीक है। 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ये इससे कटेगा, और 5 या कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे 0। अब ये दोनों आपस में कटेंगे, 5 × 1 = 5 हो जाएगा, और 5 × 6 = 30, यानी 1/, कितना बचेगा 6, 1/6 बराबर 1/v। दोनों का तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो v बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कितना होगा 6 सेंटीमीटर। और भी किस में आया है, प्लस में आया है। ए v का मान ज्ञात हो गया, अभी किसका मान चाहिए आपको, i का मान। चलिए i का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए i का मान ज्ञात करने के लिए एक आसानी से फार्मूला लगा सकते हैं जो हम लोग पढ़े, ठीक है, कि I/O इज इक्वल टू -v/u। ये रेखीय आवर्धन का भी सूत्र होता है, एक तो यम बराबर होता है, एक ये दोनों भी बराबर होता है। तो इसी फार्मूले में सभी का मान क्या करेंगे, रख देंगे। आई का मान पता है, नहीं पता है, इसको ऐसे उतार दीजिए। ओ का मान पता है, हाँ ओ का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 5 बराबर माइनस वी का मान कितना है 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यू का मान कितना है, यू का मान माइनस का 10, माइनस कितना हो जाएगा 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। फिर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। आई बराबर यहाँ 5, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना 6, 6 5 कितना हो जाएगा 30 बटे कितना 10, 30 बटे 10 कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो प्रतिबिंब का आकार है वो कितना बड़ा है, 3 सेंटीमीटर क्या है बड़ा है, ठीक है। आकार भी हो गया। इसका प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, ठीक है। देखिए जो प्रतिबिंब बना है वह जब आई का मान प्लस में आया है यानी सीधा बना है। जो प्रतिबिंब है वो कैसा बना हुआ है, सीधा बना है, ठीक है। और सीधा कब बनता है, जब प्रतिबिंब कैसा होता है आभासी होता है, तब जाके प्रतिबिंब कैसा बनता है सीधा बनता है। यानी इसकी जो प्रकृति होगी वह आभासी होगा और कैसा होगा सीधा होगा। अच्छा वस्तु छोटा है कि बड़ा है, वस्तु आपका 5 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी वस्तु यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना हुआ है वह वस्तु क्या है छोटा है, ठीक है।